मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल। पूर्व की कक्षा में हमने राजनीतिक दल के महत्व के बारे में, उसके अर्थ और परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में यानी उसके तत्वों के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक दल के प्रकार। जब हम बात करते हैं राजनीतिक दल के प्रकार की, तो इसको मुख्यतः दो आधारों पर इसका विभाजन किया गया है। एक दलों के कार्यक्रम और उद्देश्य के आधार पर, दूसरा दलों की संख्या के आधार पर। तो पहले प्रकार की हम बात करते हैं कि दलीय कार्यक्रम एवं उद्देश्य की प्राप्ति के साधनों को ध्यान में रखकर राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण है वो सामान्यतः निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे नंबर 1, उदारवादी दल। उदारवादी दल वो राजनीतिक दल होते हैं जो शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों से परिवर्तन का समर्थन करते हैं। यानी ये दल किसी प्रकार के विद्रोह या क्रांति का या हिंसा के विरोधी होते हैं और पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा शासन में परिवर्तन का समर्थन करते हैं। दूसरे प्रकार के दल हैं वह अनुदारवादी दल होते हैं, कंजर्वेटिव दल। इसका मतलब ये दल लिबरल दल से अपोजिट होते हैं। उदारवादी जो पार्टीज होती है, लिबरल पार्टीज होती है, उनसे अपोजिट कंजर्वेटिव पार्टीज होती है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये यथास्थितिवादी कि जो चीज है उसको बनाए रखा जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि ये परिवर्तन विरोधी विचारधारा में विश्वास करने वाले दल होते हैं। अगला प्रकार है वो राजनीतिक दल का, वह है आमूल परिवर्तनवादी दल। ये जो दल होते हैं ना, रेडिकल पार्टीज, या जिनको सामान्य कई बार उग्रवादी दल भी कह देते हैं, ये दल हैं जो सिस्टम, जो व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। यानी पूरी सिस्टम को ही बदलना चाहते हैं। अगले प्रकार के जो दल हैं वो है प्रतिक्रियावादी दल यानी रिएक्शनरी पार्टीज। इस प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो एक भूतकालीन दृष्टिकोण अपनाती है और वर्तमान में उस भूतकालीन सिस्टम को वापस लागू करना चाहती है। यानी उसका भूतकाल का जो सिस्टम है उसका पुनरुत्थान चाहती है। अगले प्रकार की जो पार्टीज हैं वो वामपंथी एंड लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं। ये जो पार्टीज होती है ये कैडर आधारित पार्टीज होती है और इनका एजेंडा होता है वो होता है समाजवादी कार्यक्रम को लागू करना। अगली पार्टीज का जो नंबर 6 है वो है दक्षिणपंथी यानी राइटिस्ट पार्टीज। ये राइटिस्ट पार्टीज लेफ्टिस्ट पार्टीज के अपोजिट होती है। ये परिवर्तन में तो विश्वास करती है पर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन में विश्वास न कर ये कर्मिक और धीमी गति से परिवर्तन यानी स्लो ग्रेजुअल चेंजेस में विश्वास करती है। अगले दल प्रकार का दल जो है वो है राष्ट्रीय दल। ये जो दल होते हैं इनका जो अप्रोच होता है, जो दृष्टिकोण होता है, विजन होता है, वो राष्ट्रीय स्तर का होता है और इनका संगठन या संगठनात्मक ढांचा भी है वो इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का होता है। जो लास्ट प्रकार है वो है क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती है वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो एक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या अन्य आधारों पर एक क्षेत्र विशेष की समस्याओं और मुद्दों को लेकर बनती है। इनका जो दृष्टिकोण क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है। इनका जो संगठनात्मक ढांचा भी है तो संबंधित क्षेत्र तक ही सीमित होता है। अब हम बात करेंगे कि दलों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान मॉरिस ड्वेजर ने दलों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था बताई है। पहली पार्टी है एक दलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम। यानी इस पार्टी सिस्टम में पूरे देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है और अन्य पार्टी को कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना है। द्विदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि एक देश के अंदर प्रमुख रूप से 2 ही दल प्रभावी होते हैं। अन्य छोटे मोटे दल हो सकते हैं पर वो सिस्टम में ज़्यादा प्रभावी भूमिका नहीं निभाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका में देखा जा सकता है।
अमेरिका में कंजर्वेटिव एंड डेमोक्रेटिक, अमेरिका में लिबरल और डेमोक्रेटिक दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगला जो व्यवस्था है वो है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था है वह, इसमें देश में अनेक दल होते हैं और जैसे भारत में कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि, यानी कि दल के अंदर दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज होती है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों क्या कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वो है सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण, यानी जो जनता से जुड़ी हुई पब्लिक पॉलिसीज है उन पॉलिसीज का डिटरमाइन करने का कार्य राजनीतिक दलों का होता है। अगला कार्य होता है कि राजनीतिक दल पावर में आते हैं, फिर शासन का संचालन करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दल का अगला कार्य होता है वो होता है कि जो दल सत्ता में नहीं होता, विपक्ष में होता है, वो सरकार की आलोचना करता है और सकारात्मक आलोचना के माध्यम से शासन पर नियंत्रण रखता है। अगला जो कार्य है दल लोकतंत्र की पहचान होती है, इसलिए वो चुनाव में जो राजनीतिक दल है वो महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकारों का गठन करते हैं। इसी प्रकार अगला जो राजनीतिक दलों का जो कार्य है वह है लोकमत का निर्माण, यानी इसके तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दल है वह पब्लिक जो ओपिनियन है उसका निर्माण में अहम भूमिका निभाती है और ये उनके पॉलिटिकल एजेंडे में सम्मिलित होते हैं। चुनाव प्रचार होता है, वो लोकमत या पार्टियां जब अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है वो लोकमत निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी प्रकार अगला जो कार्य है पॉलिटिकल पार्टीज का वह है शासन और जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करना, यानी कि राजनीतिक जो दल है वह एक प्रकार से शासन की नीतियों कानूनों को जनता तक पहुंचाती है और जनता की जो मांगे और समस्याएं होती है उनको शासन तक पहुंचाती है, उनके मध्य एक मीडिएटर का कार्य करती है। इसी प्रकार अगला जो कार्य है वह है राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण। क्योंकि राजनीतिक जो दल है वह अपने चुनावी प्रचार, अपने एजेंडे के माध्यम से लोगों के बीच में पॉलिटिकल ट्रेनिंग, पॉलिटिकल एजुकेशन का कार्य करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दल कई बार समाज और संस्कृति से जुड़े हुए कार्य भी करते हैं। सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक उन्नति, सांस्कृतिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। और इसके साथ साथ राजनीतिक दल का अपना स्वयं का एक संगठनात्मक ढांचा होता है। तो संगठनात्मक ढांचे को बनाने का, अपने एजेंडे का, अपने मैनिफेस्टो बनाने का, अपनी नीतियां, अपनी विचारधारात्मक कार्यक्रम बनाने का ये कार्य भी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दल के बारे में आज हमने प्रकारों के बारे में और उसके कार्य के बारे में चर्चा की।